राधे राधे भक्तों। मेरा अनुभव, मेरा तराने का एक चमत्कार जो मेरे साथ हुआ है, अनुभव क्या है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिनको विश्वास नहीं होता कि श्री जी सत्य नहीं है, तो मैं पहले साईं बाबा में विश्वास करती थी और धीरे धीरे मेरी आस्था श्री कृष्ण में होने लगी। सोचती रहती कि कब मुझे कृष्ण जी वृंदावन बुलाएंगे, पर नहीं बुलाया। सोचती मैंने बहुत पाप किए होंगे जाने अनजाने में, इसलिए मुझे नहीं बुलाते। रोती रहती, चुप हो जाती। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते सोच रही थी कि कृष्ण मुझे वागन को नहीं बुलाएंगे, पर सपनों में आना जाना होता रहता था। वो बुलाते थे, मैं जाती थी। तभी मेरी बहन की जिठानी का एक दिन फ़ोन आया कि वृंदावन चल रही है। मैंने कहा मैं इनसे पूछ कर बताती हूँ। मैंने इनको फ़ोन किया और ये बोले नहीं, फिर कभी चलेंगे, सारे साथ में। बस मुझे तो जाना था क्योंकि मेरे इष्ट ने मुझे बुलाया था। मैंने उनसे कहा कि जब आप चलेंगे तब फिर चल पड़ेंगे और मैं भी चली जाती हूँ। मैंने पड़ोसी से 2000 रुपये लिए और दीदी के घर पहुँच गई। बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ा और वृंदावन के लिए निकल गई, क्योंकि गाड़ी में एक ही सीट थी। किसी और को जाना था, पर उन्हें नहीं बुलाया भगवान ने, मुझे बुला लिया। और फिर क्या था, मैं उनकी हो गई। एक बार गई, फिर दोबारा गई, तिबारा गई। बिहारी जी से सपनों में मिलती और रोती। मेरे पति इतने भक्ति नहीं करते, तो उन्हें इतनी वो नहीं है, आस्था नहीं है। गुस्सा बहुत आता है। एक दिन भर से तो ये खाना खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं रखा जिंदगी में। पर मैं श्री जी तो बहुत करुणामयी है, पर श्री जी बहुत करुणामयी है। मैंने श्री जी से कहा बिहारी जी बुला लो, आप ही बुला लो, पर नहीं। कितने दिन हो गए जाते, बरसाना नहीं जा पाते, कभी अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते। मैंने श्री जी से प्रार्थना की, श्री जी आप ही मुझे बुला लो। और जैसे ही मैंने श्री जी से देखी, थोड़े ही दिन में हमारा प्लान वृंदावन जाने का बन गया। मानो सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो रहा है। वो चमत्कार कहते हैं कि मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। वृंदावन के आने के बाद तो मेरा मन वहीं का हो जाता। मन करता कि फिर चल वृंदावन, फिर चल वृंदावन। वो तो करुणामयी है, बहुत